नमस्कार मु संगीता भुवनेश्वर आरंभ हो जाइछि एबीवीपीर 4 दिनिया राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक मे 28 रु 31 तारिख पर्यंत चलुथिबा एही बैठक रे देशर विभिन्न प्रांतरू प्राय 484 प्रतिनिधि सामिल होइछन्ति। आ प्रथम दिनर नागरिक संवर्धना समारोह रे मुख्यमंत्री जोगदेई युवशक्ति को आत्मनिर्भर और विकसित भारत गठन करबा पई निर्देश दैछन्ति। आ ए परिप्रेक्षी रे आम सह सीधासलख जोड़ी होती एबीवीपीर राष्ट्रीय साधारण संपादक वीरेंद्र सिंह सोलांकी। तेज चलतु सहित आलोचना करवा। वीरेंद्र जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, जो भुवनेश्वर में ये एबीवीपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग चल रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जो 4 दिन का सेशन चल रहा है, ये क्या क्या कार्यक्रम है? ये एनईसी बैठक जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठक होता है, ये बैठक विद्यार्थी परिषद का वर्ष में एक बार होता है। और इस बैठक में हमारे जितने कार्यक्रमात्मक योजना हैं और हमारे जितने संगठनात्मक विषय हैं और अभियानात्मक जो हमने अभियान ले रखे हैं, उस सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा होकर उस पर एक कार्य योजना बनती है। और इसी के साथ एक समाज की परिस्थिति को देखते हुए, शिक्षा की परिस्थिति को देखते हुए और विभिन्न जो बर्निंग इश्यूज है देश के, उन विषयों को लेकर हम प्रस्ताव भी पारित करते हैं। तो वो प्रस्ताव संबंधित भी यहाँ चर्चा विचार विमर्श होता है और फिर पारित होता है। तो ऐसे कुल मिला के इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक के माध्यम से हमारे कार्य की आने वाले समय में एक लाइन तय होती है, एक योजना बनती है, एक दृष्टि कार्यकर्ताओं को मिलती है और यहाँ से जाकर कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में तेज गति से लग पाता है। जो देश भर से 484 डेलीगेट्स आया है, उसके लिए क्या एजेंडा सेट किया जाएगा? एजेंडा कोई ऐसा विशेष एजेंडा नहीं है, वही एजेंडा है जो संगठन के कार्य है। हमारे जो विभिन्न कार्यक्रम है, जैसे 9 जुलाई हम नेशनल स्टूडेंट्स डे मनाते हैं, उसके तहत हम देश भर में क्या काम कर रहे हैं। 12 जनवरी नेशनल यूथ डे मनाते हैं, तो वो हमारा संगठनात्मक विषय है कि 12 जनवरी को देश भर में विद्यार्थी परिषद का जो युवा पखवाड़ा होता है, उसके तहत क्या क्या कार्यक्रम हम करेंगे आने वाले समय में, कौन से अभियान पर हम काम करेंगे। जैसे अभी हम स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम अभियान पर कार्य कर रहे हैं, हम अभी कार्य कर रहे हैं वंदे मातरम ऑन कैंपस पर, और ऐसे विभिन्न और भी चर्चा में आ रहे विषय वो इस बैठक के पूर्ण होने के उपरांत मैं आपके साथ साझा कर पाऊंगा जो तय होगी वो चीज़ें। तो ऐसे अभियानों पर हम कार्यकर्ताओं को आने वाली दिशा में कार्य के लिए प्रेरित करना और कार्य की योजना बनना, ये कुल मिला के इस बैठक का उद्देश्य है। आने वाले दिन में एबीवीपी युवा के बीच कैसे काम करेगी? आने वाले दिनों में एबीवीपी विद्यार्थी परिषद जो युवा हैं उनको सही दिशा में ले जाने के लिए काम करेगी। सही दिशा मीन्स अभी गलत दिशा ऐसा नहीं है। और जो युवा है उनको नेशनल इंटरेस्ट में कैसे लाया जा सकता है, युवाओं को हम नेशन फर्स्ट के कंसेप्ट के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, युवाओं को हम कैसे देश हित में सोचने वाला, समाज हित में सोचने वाला बना सकते हैं, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ पर कैसे काम कर सकते हैं। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण बताऊँ कि स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम हमारा जो अभियान है, इस अभियान के तहत हम यूथ में जाकर उन अवेयरनेस फैला रहे हैं, हम उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि फ़ोन की स्क्रीन का उपयोग अनियंत्रित रूप से जो हो रहा है उसको नियंत्रण में लिया जाए। और नियंत्रित रूप से जब उपयोग होगा तो जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो यूथ में डेवलप हो रहे हैं, जो मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहा है, इमोशनल टर्बुलेंस हो रहा है, शॉर्ट टेम्पर्ड युवा होते जा रहा है, वो सब फैक्टर्स जो है वो मिनिमाइज होते जाएंगे। अच्छा वीरेंद्र जी, ये जो 4 दिन सेशन में आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने के लिए क्या रोड मैप किया जा रहा है? विद्यार्थी परिषद का कार्य जो है वो अपने आप में युवाओं को उस दिशा में अग्रसर करता है जिससे देश का हित हो, जिससे नेशनल इंटरेस्ट में युवा आगे बढ़े। और अल्टीमेटली वही आत्मनिर्भर की एक रोड मैप है जिस पर काम किया जाता है। एबीवीपी का ये 22 वर्ष के बाद राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद बैठक उड़ीसा में हो रहा है। तो बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है और महाप्रभु श्री जगन्नाथ की भूमि पर हो रहा है। तो यहाँ से कार्यकर्ताओं को और संगठन को एक नई आध्यात्मिक ऊर्जा मिले और नई ऊर्जा के साथ हमारे कार्यकर्ता अपने अपने कैंपस में काम करें। और इसी के साथ विद्यार्थी परिषद का जो कार्य है, जो हम कहते हैं कि कैंपस में विद्यार्थी परिषद भारत माता के लिए काम करती है। कैंपस में हम स्टूडेंट्स के कंसर्न्स के लिए काम कर रहे हैं, सोशल कंसर्न्स जो आ रहे हैं उसके लिए स्टूडेंट्स के द्वारा सॉल्यूशन देने का प्रयास कर रहे हैं। छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्र शक्ति में तब्दील करने का काम कर रहे हैं। तो वो जो ओवरऑल हमारा समग्र एक वैचारिक आंदोलन जो 1949 से सतत चल रहा है, उस वैचारिक आंदोलन की कड़ी में ये भी एक पड़ाव है। और इसके तहत हम जाकर नई जनरेशन के युवा जो हैं उनको विद्यार्थी परिषद के साथ जोड़कर, नेशनलिज्म के साथ जोड़कर एक प्रकार से राष्ट्रहित में कंट्रीब्यूट करने के लिए प्रेरित करने का काम करेंगे। कैसे रोल है राष्ट्र निर्माण में एबीवीपी का रोल या भूमिका क्या है?
एबीवीपी का रोल ऐसे बहुत बड़ा और व्यापक रोल भी है अगर देखा जाए तो। और एबीवीपी का रोल इस प्रकार से भी है कि हम कैंपसेस के अंदर से सामान्य स्टूडेंट्स को जब नेशनल इंटरेस्ट में सोचने वाला बनाते हैं या काम करने वाला बनाते हैं, वो विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से काम करते करते कार्यकर्ता डेवलप होता है। आज विद्यार्थी परिषद का स्वरूप भी इतना विशाल हो गया है कि हमारे पास हर फ्रेटर्निटी में लीडरशिप है, चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स की बात करें, हर जगह मेडिविजन के माध्यम से, एग्रीविजन के माध्यम से, फार्मा विजन के माध्यम से, थिंक इंडिया जो नेशनल इंस्टीट्यूट में काम करता है उस फोरम के माध्यम से, ऐसे 20 से ज़्यादा फोरम्स के माध्यम से हम डिफरेंट फ्रेटर्निटीज़ में भी काम कर रहे हैं। गतिविधियाँ एसएफडी, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट, स्टूडेंट फॉर सेवा। स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट हमारा पर्यावरण संबंधित एक गतिविधि है जिसमें स्टूडेंट्स को पर्यावरण में काम करने का जिनको इंटरेस्ट होता है वो स्टूडेंट उसके साथ जुड़कर काम करते हैं। स्टूडेंट फॉर सेवा एक ऐसा प्रकल्प है जो सेवा क्षेत्र में काम करने वाला हमारा प्रकल्प है, विद्यार्थी उससे जुड़ते हैं। तो और खेलो भारत बहुत बड़ा प्रकल्प है आज जो देश में सबसे ज़्यादा स्वीकार्य किया गया विद्यार्थियों के बीच में, वो हमारा प्रकल्प है जिसमें देश के जो पारंपरिक खेल है उन खेलों का आयोजन होना, उसके माध्यम से युवाओं को जोड़ना और राष्ट्रहित में सोचने वाला बनाना, वो इस खेलो भारत के माध्यम से कार्य चल रहा है। तो ऐसा हमारे विभिन्न आयामों के माध्यम से भी युवाओं को हम जोड़ते हुए नेशनल इंटरेस्ट में काम कराने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। आखिरी सवाल, ये सेशन ख़त्म होने के बाद ये जो 484 के डेलीगेट्स आया है, यहाँ से क्या संदेश लेकर जाएगा? यहाँ से क्या संदेश लेकर जाएगा, एग्जैक्ट जो हमारे आगामी कार्य योजना है वो तो बैठक के उपरांत ही मैं आपके साथ साझा कर पाऊँगा। अभी चर्चाएँ चल रही है। हमारा होप ये है कि यहाँ से कार्यकर्ता जाने के बाद अपने अपने कार्य क्षेत्र में जो हमारा एजेंडा ऑफ वर्किंग बनेगा, जो हमारी कार्य योजना बनेगी, जो प्रांतों में नीचे लेकर जाना है, जिन विषयों पर हमको विद्यार्थियों के बीच में जाना है, जिन विषयों पर हमको समाज को अवेयर करना है, समाज को साथ लेना है और समाज के बीच में काम करना है, उन विषयों पे हमारा कार्यकर्ता तेज गति से नीचे कार्य करे कैंपसेस में, और हमारा कार्यकर्ता कैंपस के वातावरण बनाने वाला कार्यकर्ता बने। हमारा कार्यकर्ता वहाँ जाकर कैंपस का जो कल्चर है उसको विकसित करते हुए कैंपस को इंटरेस्टिव, अट्रैक्टिव बनाने के लिए गतिविधियाँ करें ताकि स्टूडेंट का मोबिलाइजेशन भी कैंपस के अंदर होए। ऐसे विभिन्न हमारे एजेंडाज हैं, सभी एजेंडे पे तेज गति से काम करने के लिए कार्यकर्ता यहाँ से प्रेरणा लेकर जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। आम सहित थिले एबीवीपी राष्ट्रीय साधारण संपादक वीरेंद्र सिंह सोलंकी। आउ ये बैठक में युवशक्ति को सठिक दिग्दर्शन देवा सह विकसित भारत गठन करने दिगरे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण करिबो बोली आशा प्रकट करा जाउछि। भुवनेश्वर कृष्णचंद्र अशोक संगीता रिपोर्ट, दूरदर्शन ओडिया।